एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे काम कर रही है कि जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। एआई का ऐसा ही दम आजकल दुबई के एक टेक शो में दिख रहा है, जिसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी वाली चीजें दिखी कि सब शॉक्ड रह गए। सबसे पहले दुबई पुलिस की ये जेट कार देखिए, आपको दिखाता हूं। जेट कार दिखाइए जरा, ये देखिए जेट कार। ये दुबई पुलिस की पानी में तैरने वाली जेट कार है, जो जमीन ही नहीं बल्कि पानी में भी चल लेती है। जमीन पर इस कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पानी में भी ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ लेती है। देखिए, मतलब फुल फ्रेम में दिखाइए जरा। पुलिस पीछे पीछे चल रही है और विलन सोचा कि मैं उतर जाऊंगा पानी में। पुलिस बोली लो मैं भी आता हूं पानी। ऐसी जेट कार को चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी है, लेकिन ऐसी कार भी दिखाई गई इस जगह पर जो ड्राइवरलेस है और पुलिस का काम करती है। दुबई पुलिस के पास एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरीके की सेल्फ कंट्रोल कार है। यह कार रिहायशी इलाकों में निगरानी के लिए तैनात की जाती है। यह कार चारों दिशाओं पर में नजर रख सकती है, क्योंकि ये 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे से लैस है, जिसकी मदद से किसी भी कार का नंबर स्कैन किया जा सकता है और नियम तोड़ने पर यह कार खुद चालान भी भेज सकती है। यह कार सड़क पर होने वाले झगड़े या दूसरे आपराधिक घटनाओं पर भी नजर बनाकर रखती है। ऐसी कोई भी घटना होने पर फोटो और वीडियो बनाकर कंट्रोल रूम में भेज देती है। इस कार में ड्रोन भी है, जिसे जरूरत पड़ने पर लॉन्च किया जा सकता है और किसी घनी आबादी वाले इलाके की आसानी से निगरानी की जा सकती है। दुबई पुलिस की यह सेल्फ कंट्रोल कार 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बताइए, हर जगह पुलिस वाले को खड़े रहने की जरूरत ही नहीं, कार जा रही है, सब जगह देख रही है, सब कुछ कर रही है। इसी टेक शो में रोबोट किसान भी दिखे। ये रोबोट किसानों का पूरा काम संभालने की काबिलियत रखते हैं, यानी बुआई से लेकर फसल की कटाई तक का पूरा काम रोबोट करेगा। ये रोबोट एआई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से फसल और बीज की जांच करता है। जो फसल और बीज संक्रमित होते हैं उन्हें अलग कर देता है, या फिर पेस्टिसाइड्स की मदद से खुद उनको बचा लेता है। इस रोबोट में कैमरा सेंसर्स लगे हैं, जिसकी मदद से यह पता कर लेता है कि फसल कितनी तैयार हो चुकी है। इस फार्म रोबोट में फसल और फल तोड़ने वाले हाथ भी लगे हैं, जिससे सही समय पर बिना फसल को नुकसान पहुंचाए फसल की कटाई कर लेता है और फलों को तोड़ भी लेता है। यह रोबोट आम किसानों से 10 गुना ज्यादा क्षमता से काम कर लेता है। अब दुबई टेक शो में धूम मचा रहे रोबोटिक डॉग्स से मिलिए, यानी रोबोट वाले कुत्ते। यह कोई मामूली कुत्ता नहीं है, बल्कि चीन का एआई तकनीक से लैस हाईटेक कुत्ता है। यह इंसानों के इशारे पर उठता है, बैठता है। इसे कूदने के लिए कहें तो कूद भी जाता है, उल्टा होने के लिए कहें जमीन पर उल्टा भी लेट जाता है। इतना ही नहीं, ये पलटी भी मार सकता है और कहें तो कदम ताल भी कर लेता है। चीन ने अपने इस हाईटेक कुत्ते को पिछले दिनों हुए एशियन गेम्स में भी तैनात किया था। स्टेडियम में डिस्कस थ्रो के दौरान ये कुत्ता डिस्कस को वापस लाने के लिए मैदान में दौड़ लगाता नजर आया। दावा किया गया था कि इस कुत्ते ने हर मुकाबले के दौरान 7 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के तय की और इंसानों की तुलना में 30% ज्यादा तेजी और कुशलता से काम किया था। इस और काटने का भी झंझट नहीं, जो आजकल अपने यहाँ बहुत चल रहा, कुत्ते काट लेते हैं। इस टेक शो में भारतीय कंपनियां भी अपनी एआई तकनीक का झंडा बुलंद करने में पीछे नहीं रही। दुबई में चल रहे टेक शो में भारत की टेक कंपनियों ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन तकनीक से लैस इंटरैक्टिव रोबोट पेश की। ये रोबोट आपके हर सवाल का जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। ये इंटरैक्टिव रोबोट सवालों के जवाब देने के साथ ही इंसानों से हाथ भी मिला लेते हैं, उनका अभिवादन भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये अपना इंडिया वाला है। इसके अलावा टेक शो में मोदी सरकार का एआई तकनीक से लैस नया देसी ऐप भाषिणी भी सुर्खियां बटोर रहा है। इस ऐप को मोदी सरकार ने पिछले दिनों भारत में हुई G20 समिट के दौरान लॉन्च किया था। यह ऐप भारतीय भाषाओं के साथ ही G20 के सभी देशों की भाषाओं में आपके सवालों के जवाब दे सकता है। इस ऐप से आप रियल टाइम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो आप किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते समय इस ऐप को ऑन करके यह जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। ट्रैवल करने वालों के लिए यह ऐप बहुत मददगार साबित हो सकती है। अगर आप भारत से बाहर जाने वाले हैं तब भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि कई बार कहीं जाते हैं, मान लीजिए चीन चले गए, उसकी भाषा ही नहीं समझ में आ रही, जापान चले गए, भाषा समझ में नहीं आ रही, ये ऐप आपको बता देगी कि सामने वाला भाई क्या बोल रहा है। दुबई टेक शो में अपना जलवा दिखा रहे एआई तकनीक से लैस कुछ और प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो क्यों माना जाता है। इस इवेंट में 6000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें भारत की भी 30 से ज्यादा कंपनियां हैं। 170 से ज्यादा देशों ने अपनी कंपनियों को इस शो में भेजा है। महज 5 दिन के इवेंट के दौरान करीब 6000 करोड़ रुपए का कारोबार हो जाता है। दुबई पुलिस ने तो एआई के इस्तेमाल से पुलिसिंग का चेहरा बदलने की तैयारी कर ली। अब टेक शो में शामिल दुबई पुलिस की वर्चुअल महिला ऑफिसर से मिलिए। यह एक वर्चुअल पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम एमना है। यह अरबी के साथ ही इंग्लिश में बात कर सकती है। यह दुबई पुलिस की पहली वर्चुअल लेफ्टिनेंट है।
आप देख रहे हैं दुनिया कहां पहुंच गई है बॉस, क्या क्या चीजें, पुलिस में रोबोट, कार में एआई तकनीक, किसान काम करे उसकी जगह रोबोट, कुत्ता रोबोट, क्या से क्या चल रहा है। पता चला पाठशाला भी रोबोट ही आके सुना रहा है।